कल मार्केट एक तरफा गिरा 25,885 का हाई टच करके, और उसके बाद लगातार नीचे गिरता ही रहा। अगर आप देखेंगे तो, है ना, अगर देखेंगे तो लगातार ये गिरा ही है, यहाँ से यहाँ तक लगातार गिरा ही है। और सबसे बड़ी बात कि इसने अभी तक कोई भी ऐसा रिवर्सल पैटर्न सा नहीं दिखाया। एक दो बार बनाने की कोशिश की इसने, जैसे यहाँ पर, लेकिन अगला ही कैंडल रेड बना दिया ग्रीन बनाते बनाते। अगर यहाँ पे बन जाता तो वो एक चांस होता कि चलो ऊपर जाएगा, रिवर्सल बनाएगा। थोड़ा सा भी रिवर्सल कहीं पे भी बनाने की कोशिश नहीं की और लगातार ही गिराता चला गया। क्या यह ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है उसके कारण से है? ज़्यादा चांसेस उसी के लगते हैं, या फिर और कोई कारण है। क्योंकि एआई वाला जो था, एंथ्रोपिक्स और इन्फोसिस के बीच में समझौता होने के बाद लगा कि कुछ रास्ता निकल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये ईरान वाला टेंशन है, उसमें 7 दिन का है। लेकिन वेनेजुएला वाला जो कांड हुआ था उसमें 7 दिन 15 दिन करते करते अचानक से पता नहीं क्या होता है, एक दिन हमला हो जाता है और दूसरे दिन जो है वो वेनेजुएला का हो जाता है। अब क्या ईरान भी वेनेजुएला की तरह है? सबसे बड़ी बात, क्या ईरान वेनेजुएला की तरह मतलब कोई संघर्ष नहीं करेगा, सीधे सीधे हो जाएगा? और संघर्ष करता है तो क्या स्थिति होती है, वो वाली स्थिति है। लेकिन हार्मुज पे जो टेंशन बढ़ा है, ईरान ने भी अपनी ओर से किया है, और साथ में अमेरिका ने भी कहा कि नहीं, हमें जो है ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं चाहिए, कोई परमाणु का कोई पार्ट्स ही नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि मैं 60% अपना यूरेनियम जो है, यूरेनियम जो है उसे मतलब फिर से ख़त्म कर दूंगा, उसे कम कर दूंगा। ये सभी चीज़ें चल रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब मार्केट का क्या है। तो मार्केट को देखने के लिए ना हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या रिटर्न होती है। 400 के आसपास है मार्केट, और देखा जाए तो नीचे में यहाँ पे क्या बन रहा है उसको देखने के लिए हमें डेली वाले में जाना पड़ेगा। कि डेली में जाकर के हम देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें बन रही है, कि डेली में कहीं पे कुछ ऐसे कुछ सपोर्ट दिख रहा है। अगर सपोर्ट दिखता है तो वो है 24,580 के आसपास, जो कि अभी बहुत दूर है, 1000 पॉइंट के आसपास दूर है। एक तो वो सपोर्ट दिख रहा है, दूसरा सपोर्ट दिख रहा है ये सुपर ट्रेंड। अगर डे वाला देखें आप तो 25,000 का सुपर ट्रेंड दिख रहा है, तो 400 पॉइंट वहाँ भी, 450 पॉइंट वहाँ भी नीचे है। या फिर आप एक और सपोर्ट के तौर पे दे सकते हैं तो 200 EMA को देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला है 255 के आसपास। तो ये आपको दिख सकता है, 3 सपोर्ट लाइन है। और जो एक खुद ब खुद एक सपोर्ट बना हुआ है जो यहीं पे है, ये जिस लाइन पे ना, ये खुद एक लाइन है 341 के आसपास, 340 के आसपास एक सपोर्ट लाइन है यहाँ पर। अब डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से जितने तेजी गति से मार्केट गिरा है, और अगर इसके हाफ को जब तक क्रॉस नहीं करता, अब जो है ना ये इसका हाफ जो कल का है, ये हाफ को अगर क्रॉस नहीं करता, और हाफ क्या है ये मतलब आप समझ लो ये 25,400 पे है, तो मतलब 25,700 के ऊपर अब जब तक नहीं जाता तब तक आप इसको ऊपर नहीं मान सकते, ठीक है। और वैसे भी इसने 25,900 को जो तोड़ा नहीं, जो ऊपर जहाँ से कि कल मैं बात कर रहा था आपको, कल अगर मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कल कहा था कि वहाँ पे जाएगा तो वहाँ जब तक तोड़ता नहीं है तो वहाँ पे एक इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। और देखो वहीं से क्या हुआ कि वहीं पे खुल करके वहीं से नीचे आया। लेकिन इतना ही बड़ी गिरावट इसकी मैं भी कल्पना नहीं कर रहा था। मैं थोड़ी बहुत था कि थोड़ा सा छोटा छोटा करके चलेगा, फिर हो सकता है कि ऊपर चले जाए या फिर नीचे आ जाए, तो एक रेंज ये रहेगा। लेकिन एक ही दिन में 3 दिन का जो है इसने भरपाई कर दिया है और जिस बड़ी रफ्तार से गिरा है वो थोड़ा सा मतलब डराने वाला है। लेकिन डराने वाली बातें अगर क्या होती है ना कि आजकल मार्केट या तो आपको कि फंसा रही है, क्या कर रही है। जब देखो गिरता है ना, पहले क्या होता था कि जब गिरता था तो लगातार गिरता था, है ना, तो वो लंबी गिरावट को दिखाता था। अब आजकल क्या होता है, आजकल आप देखो जैसे ये देखो, उस दिन भी जो आपका ट्रेड वाला डील वाला जो हुआ था उस दिन भी क्या हुआ, यहाँ पे बड़ा एक लंबी गिरावट दिखाई इसने, एक लंबी गिरावट दिखाई। लंबी गिरावट के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से सस्टेन किया, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ गया। मतलब बायर जो है हमेशा से इसको थोड़ा बहुत करके, चाहे वो आप कुछ भी कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड हो, DIA जो है उसमें थोड़ा थोड़ा करके उसे रोकती है। FI जो है एक दिन में निकाल करके फिर बैठ जाती है, आराम से देखती है, तो फिर ऊपर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर FI आकर के फिर से बिकवाली करती है, और इस तरह के एक गिरावट चलता है। तो FI लगता है बढ़ा करके अपना खा रही है, और अपना और DIA जो पैसे लगाए जा रहे हैं और मार्केट को बचाए हुए हैं। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी आप देखेंगे तो लॉजिक के हिसाब से तो कुछ नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी देखिए एक गिरावट आ गई। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे एकदम छोटा छोटा करके फिर से ये थोड़ा सा हाफ तक जाए, अब फिर एक लंबी गिरावट आ जाए।
तो ऐसे ही चल रहा है, अभी देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब आज के ओपनिंग पे है, डिपेंड करता है और कहाँ पे खुलता है। और नीचे का तो मैंने आपको सपोर्ट 2-3 बताए दिए हैं कि कहाँ से ये रिटर्न हो सकता है। तो आप डायरेक्ट बाय के लिए तो डायरेक्ट मत जाइएगा, बाय में तो आप बच के रहिएगा। और सेल भी खुलते ही नीचे मत कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही 300 के आसपास इसको 200 EMA वाला सपोर्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से ये रिटर्न भी मार सकता है छोटे छोटे करके, तो आप फंस सकते हैं। चलिए इसी को वीकली भी देख लेते हैं कि वीकली भी कुछ दिखा रहा है या कुछ नहीं दिखा रहा है। वीकली में अगर देखें तो वीकली भी कुछ खास नहीं दिखा रहा है। वीकली भी आप देखें, वीकली में ठीक है, अपने रेंज पे ही है, उस रेंज को तोड़ा नहीं है। और जो पिछला जो एक वीक का जो इससे पीछे वाला वीक जो था, उसने जो अपना कवर किया था मार्केट को, उसके हाफ तक नहीं आया, तो इसलिए वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। उसका सुपर ट्रेंड जो है 25,000 के आसपास है सपोर्ट में, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। वीकली इसे एक मजबूती दे रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये बढ़ने वाला है। तो वीकली अभी ऐसा गिरावट नहीं दिखा रहा। चलिए ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, है ना। ऊपर बढ़ने पे थोड़ा सा सचेत रहेंगे, हाफ के बाद ही करेंगे, क्योंकि हम पोजिशनल तो कम ही करते हैं, मतलब 1-2 वीक वाला पोजिशनल तो कम ही कर रहे हैं। और इस तरह का मार्केट में जिस तरह से है कि 10 दिन 15 दिन में ईरान वाले युद्ध का अगर होता है, देखो बहुत सारे युद्ध को मार्केट ने खा गया, पचा लिया है। अब इसमें कैसा होता है ये देखते हैं आगे, ठीक है। फिर देखेंगे आगे जैसी स्थिति आएगी उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं।